चलिए। तो बिना टाइम खराब करे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, सेकंड अध्याय। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी महाभारत में दुर्योधन ने सबसे ज्यादा वासुदेव कृष्ण को देखा। पूरी महाभारत में भीष्म पितामह ने सबसे ज्यादा वासुदेव कृष्ण को देखा। पूरी महाभारत में कर्ण ने सबसे ज्यादा वासुदेव कृष्ण को देखा। गुरु द्रोण ने वासुदेव कृष्ण को देखा। राजा सात्विक ने गुरु कृष्ण को देखा। और ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने श्री कृष्ण को देखा। लेकिन वो देखना केवल फिजिकल देखना था। वास्तव में अगर किसी ने श्री कृष्ण को देखा तो वो केवल एक थे, वो थे अर्जुन। तो ईश्वर तो हमारे सामने होता है पर हम देख नहीं पाते। अब हम कैसे देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए उन्होंने बोला भी कि करोड़ों देवी देवता मेरे इस रूप को देखने के लिए ना जाने कितने अनगिनत सालों से तपस्या कर रहे हैं, पर तू अकेला है जो इस रूप को देख पा रहा है। और आप सोचिए कि जिसके खुद सारथी वासुदेव कृष्ण बन गए, उससे बड़ा क्या होगा। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ द्वितीयोध्याय। बोलिए धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव, तो संजय ने भी पूरा जो कथा है वो संजय ने सुनाई। तो हाँ। संजय ने भी देखा होगा ना विष्णु के रूप को। संजय ने केवल वो बात सुनी जो उनकी बातचीत हुई है, पर संजय ने देखा कभी नहीं। अच्छा। वो दिव्य किसको? दृष्टि केवल वासुदेव ने अर्जुन को दी थी। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। मतलब अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, आप परिवार के साथ रह रहे हो, बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो, और वहां से रहते रहते कुछ चीजों में ग्लानि होने लगे कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब इच्छा नहीं है किसी भी चीज की, है ना। ठीक है, सब देख लिया, मोह माया सब देख लिया, जो भी था, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। आंसू आंखों से कई बार आंसू आ जाए, कुछ बोला नहीं जाए, रहने की इच्छा करे कि सबके साथ रहते भी अकेले में रहना है, तो वहीं से समझ लेना कि आपके भजन चालू हो गए। अब ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ आ गया। वहीं से आपकी गाड़ी में विराजमान हो गया कोई आके सारथी के रूप में। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म नियम सत्संग भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि सबसे बड़ी हडल्स आपकी है आपका परिवार, आपका पति, आपकी बीवी, आपके बच्चे। ये उम्र है आपकी पूजा पाठ करने की, ये उम्र है आपकी ये करने की, अभी से इस उम्र में ही है। अभी तो बुढ़ापे में जाना। अब उनको उनसे उनसे पूछो कि लिख के दे दो कि हमारा बुढ़ापा आएगा। उनसे पूछो सही कि लिख के तो दो, इस बात को गारंटी तो दो कि हाँ भाई किस उम्र में जाए, कि जी 70 साल की एज में जाना, 60, तो लिख के तो दो इस बात को कि 70 साल की एज तक हम जिएंगे। यहाँ एक सेकंड का भरोसा नहीं है, आप कहाँ बुढ़ापे में की बात करते हो। तो अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि वह इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वराचार फैलेगा।
यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। इस दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम क्रूति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। इसी तरह से अलग अलग जग समय पे अलग अलग तरह की कुरीतियां फैली गई। इसी तरह से अर्जुन ने बोला, और उसने चार तर्क प्रस्तुत किए कि ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहे कि अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, ना यह स्वर्ग ही देने वाला है, और ना कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं, और गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चलते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनेगी। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें, मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, पर मीरा को पूरा विश्व जानता है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि पागल बनना पड़ेगा उसको पाने के लिए। पागल बने बिना पागल नहीं, वो नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप तो सब क्या चाहते हो कि परिवार भी मिले, पति भी मिले, बच्चे भी मिले, ये भी मिले। ऐसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खुद ही दो दो नाव में सवार होना चाहते हैं। ऐसे नहीं मिलेगा। एक अजब कुमारी नाम की लड़की थी, मेवाड़ की थी वो। मेवाड़ मतलब उदयपुर के, उदयपुर वाले पार्ट की। तो अपने पिता के साथ वृंदावन गई, और दर्शन किए उसने बांके बिहारी लाल के। वहीं पे बहुत सारे मंदिर, कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं वृंदावन में। तो एक मंदिर में गई, वहां उस मंदिर में श्रीनाथ जी का स्वरूप विराजमान था। बस देखती रह गई उनको। जैसे कहते हैं ना, पहला प्यार, पहला प्यार हो गया उसका। बस वो छवि निहारती रही, निहारती रही, निहारती रही। अब उसके पिता उसके हाथ पकड़ के खींच रहे थे, पर वो वही देखती रही, देखती रही। 5-7 दिन जब भी रहे तो बस वो सीधे उठती और सीधे श्रीनाथ जी उठी, और श्रीनाथ जी उठी, और श्रीनाथ जी। उसके फादर उसको लेके आ गए वापस मेवाड़। ठीक है। अब वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। कहते हैं ना, पीड़ा, वेदना, विरह, दर्द, है ना। तो वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, ऐसा लगा कोई छूट गया है पीछे। मैं किसी से बिछड़ गई हूँ, कोई मेरा रह गया है पीछे, कुछ छूट गया है पीछे। तो उस पीड़ा से वो जलने लगी कि शायद कुछ ऐसा है जो छूट गया है। काफी वैद्यों को दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पिता ने पूछा, हुआ क्या, क्या बात हुई? कुछ नहीं, मुझे बस एक बार वापस वृंदावन जाना है, श्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं। लेकिन इस बार थोड़ा लंबा जाना है। कि चल ठीक है, महीने भर के लिए जा। भेज दिया कुछ दो सखियों के साथ महीने भर के लिए। अब जाई और वहां जाके बैठ गई। अब पुजारी जी बोले, भैया मुझे पट बंद करना है, जाने दो। कि नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगी जी। बोले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले, मुझे कोई सेवा दे दो, मैं इनकी सेवा कर लूंगी। तो बोले, क्या करोगी? बोले, आप बताओ क्या करूं। बोले, तुम्हें क्या आता है? बोले, तुम्हें भजन आता है तो भजन सुना दो इनको, नृत्य आता है तो नृत्य दिखा दो इनको, जो तुम्हें आता है तुम वो करो। तो वो बोली, मुझे तो चौसर खेलना आता है।
तो पुजारी जी बोले चल बच्ची है, ठीक है तुम चौसर खेलो इनके साथ। अब वो बिल्कुल चौसर जमा के बैठ गई श्रीनाथ जी के सामने, और रोज चौसर खेलने लगी। अब वो क्या करती थी, वो बहुत पारंगत थी चौसर में। तो चौसर खेलने लगी और जान पूछ के जीतती जीतती लास्ट में हार जाती थी, उनको जिता देती थी। और कई बार ऐसे उसको जिद चढ़ती थी कि कई बार वो उनको हराने पा देती थी। हराती थी तो कृष्ण जी के पसीने छूटते थे, और लोगों ने देखा कृष्ण जी की पसीने छूट रहे हैं। लोगों ने महसूस किया कि कृष्ण जी पसीने छूट रहे हैं, कि मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं। और लास्ट में आते थे फिर जिता देती थी। और जब जिताती थी तो कृष्ण जी के चेहरे पे मुस्कान आती थी, वो भी कई लोगों ने महसूस करी। और ये बात फैल गई कि जब ये चौसर खेलती है तो कृष्ण जी के पसीने भी छुड़ाती है और कृष्ण जी की मुस्कान भी आती है। पूरी बात फैल गई। अब लोग बाग जब भी वो चौसर खेलती थी आग के देखने लगे, और बात आग की तरफ फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। समय आ गया, संदेश आ गया कि अब 1 महीना होने को है, वापस चलना है। फिर रोने लगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो जाना पड़ेगा। लास्ट डे आया जब चौसर खेली, बोले आज तो तुमको हरा के जाऊंगी, बहुत जिता दिया, आज हार के जाऊंगी। वास्तव में ऐसा कठिन खेल खेला कि पसीने पसीने श्रीनाथ जी तो, सब लोग देख रहे हैं श्रीनाथ जी कितने पसीने आ रहे हैं, तो आज तो हरा के ही जाएगी। लेकिन लास्ट में फिर जिता गई, कि मेरी जीत क्या जीत, जीत तो वो है जिसमें आप जीतो। मैं तो हार के भी जीत गई, कोई बात नहीं। जब उठने लगी, पैरों ने साथ नहीं दिया। जब खड़ी हुई तो देखा कि श्री श्रीनाथ जी ने उसकी बाजू पकड़ ली, उसकी बाहें पकड़ ली। और जो कुछ देख सकते थे उन्होंने महसूस किया कि हाँ श्रीनाथ जी ने उसको बाहों में भर लिया है, उसकी बाजू पकड़ ली है। और रोई फूट फूट के, बोले मैं जा रही हूँ। चली गई। उसके बाद ठाकुर जी का मन भी नहीं लगा। और देखो ठाकुर जी इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, कि अपनी उस कुमारी के लिए वो वृंदावन से उठ के नाथद्वारा में आके बस गए, श्रीनाथ जी कहलाए। केवल उस अबला के लिए वो श्रीनाथ जी आके बस गए। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्यार। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निश्चल। ईश्वर तभी मिलेगा जब निश्चल भक्ति होगी। हम तो क्या घबराते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। ईश्वर दिमाग का नहीं है, ईश्वर दिल का है। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ दिमाग आया वहाँ ईश्वर गायब, और जहाँ दिल आया वहाँ ईश्वर प्रकट। बहुत सीधी सीधी गणित है, फिर भी समझ में नहीं आती किसी को। तो जिस परिवार कुल मर्यादा के लिए मीरा की सास भी लग रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को पूरा विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उसकी कीर्ति कब तक रहेगी, कौन याद रखेगा। आज भारती अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा रही है, अपने पति पे लगा रही है, अपने सास ससुर पे लगा रही है, पर सास से पूछो जरा भारती कैसी है। ऐसी बहू, पता नहीं मैंने क्या कर्म की थी, बहू मिली है। भारती सुबह शाम तक लगी हुई है बेचारी, फिर भी सास के डायलॉग सुन लो कि ऐसी बहू। ससुर जी कहेंगे ऐसी, पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए तो ये मिली है। कई बार पति भी कहते हैं गुस्से में, तू ही लिखी थी मेरे नसीब में। कई हैं, कई बार गुस्से में बच्चे भी कह देंगे बस आप ही, तो ठीक है, वो देखो उसकी मम्मी देखो कितनी अच्छी है, उसकी मम्मी देखो कितनी बढ़िया है। तो ना ससुर ने छोड़ा, ना सास ने छोड़ा, अपना पति ने छोड़ा, ना बच्चों ने छोड़ा। तो बचा कौन फिर किसके लिए, फिर किसके लिए भाई। यही शायद अगर दिल किसी और के साथ लगा लिया होता, तो अब तक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है ना? और ये सबकी कहानी है, नॉट ओनली भारती। क्या मतलब, जस्ट भारती एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, इसको ऐसा मत मानना। ठीक है। तो ये सब भारती की कहानी है जितनी भी है, ऐसा नहीं भारतीय, सबकी एक ही कहानी है। तो जिसने उनके साथ प्रीत लगाई, वो देखो आप कहाँ है। और जिसने अपनों के साथ प्रीत लगाई, क्योंकि एक चीज पक्की है, आप ये मान के चलना कि आज धर्मिष्ठा जी को पता है कि मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं उनकी इनकम क्या है। महीने की 1 लाख रुपए की इनकम है। अगर महीने की 3 लाख इनकम एकदम से आ रही है, 1 लाख जो इनकम आ रही थी रेगुलर सालों से, 25 साल मेरी शादी को हो गए, 25 साल में महीने के कभी लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक 3 से 5 लाख हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है।
ये इनकम किसी गलत सोर्सेज से आ रही है, ये एकदम ऐसा क्या हो गया कि इतनी हो गई। लेकिन हुआ क्या, इनकम आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब जरा मुझे 3 बेडरूम से 4 बेडरूम दिला दो ना। इस सोसाइटी से बड़ी सोसाइटी में चलते हैं ना, है ना, 5 बेडरूम वाले में वहां लेना, वहां पे कुछ ऐसा काम कराएंगे ना कि देखते ही लोगों को ऐसा लगे। अब जो बेचारा पति जो कमा के ला रहा है, तो उस 1 से 3 लाख के गलत पैसे, आपको ही पता है गलत है, और आप उसके पूरे भागीदार हो, क्योंकि आपको बड़ा घर भी चाहिए, गाड़ी भी बड़ी दिला दो ना, बहुत टाइम हो गया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ईश्वर ना करे कल को वो पति पकड़ा गया किसी गलत तरीके से, वो चीज पकड़ी गई, और सजा कौन पाएगा? अकेला पति। फिर वही धर्मिष्ठा जी ज्ञान बांटेंगे। मैं तो पहले ही कहती थी मत करो ऐसे काम, पर मानते कहो, मेरी मेरी तो सुनते ही नहीं हो। ऐश सारे कर लिए, सारे ऐश कर लिए। ऐसे करने से, इससे बढ़िया सीधे सीधे जो चीज चल रही है, जो प्रीत चल रही है, उससे प्रीत लगाए। कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। जब तक आप दे रहे हो, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन इन द वर्ल्ड। जब तक आप बच्चों को दे रहे हो, यू आर द बेस्ट मदर फादर इन द वर्ल्ड। और जैसे ही कहीं ब्रेक आया, यू आर द वर्स्ट फादर मदर इन द वर्ल्ड। पैदा ही क्यों किया था, नहीं पाल सकते तो क्या जरूरत थी पैदा करने की? बहुत कड़वी सच्चाई है, पर सच सच यही है। सच यही है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। पूरी जिंदगी हम उन बच्चों के पीछे, और ये सबको पता है कि जैसे ही बच्चे की शादी होगी, उसको बंटना ही है। लड़ाई क्या है, सास बहू की लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई सास बहू की कभी नहीं हुई। लड़ाई केवल यही है टाइम की। भाई मेरा बेटा उसने कब्जे में कर लिया, कब्जे में नहीं कर लिया, भाई उसको भी टाइम चाहिए, जबकि आपको पता था कि जब बटेगा वो तो बटेगा। लड़ाई यही है। तो या तो पहले से हम इतना मेंटली प्रिपेयर रहे कि बस हमें एक फर्ज करना है, उस फर्ज की तरह उस चीजों को करें। लेकिन जहां मोह में बन जाते हैं, तो कहते हैं ना, मोह बांधता है और प्रेम खोलता है। तो मोह में बंधना नहीं है। तो अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है, तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट यह है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ होता है आपकी आत्मा का दर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंदित और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है, यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है, तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु ना चेला, पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब ना गुरु ज्ञान दाता और ना शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महानुभाव गुरुजनों को न माना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर भोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनैः शनैः ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार ना छूटे, यही अर्जुन की भिक्षा की कामना है।
संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध ना मारना पड़े और मुक्ति भी मिल जाए। ये दोनों संभव नहीं है। किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं ना करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मंजिम निकाय के धम्मादयात सुत्त में इस भिक्षान को आमिष दायद कहकर हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धतराज से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिटी जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है कि कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे साथ दिए। केवल शिक्षा ना दीजिए, बल्कि जहां लड़ खड़ा हूं वहां संभालिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सदगुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ ना रहें तो साधक पार नहीं हो पाएगा। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल के ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार करा देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान, एक बात और है। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या? संजय बोला कि हे राजन, मोह निशाजय अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे कि अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं। क्योंकि ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोक अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहते हैं, अनुरागी सदैव रहते हैं। या योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक ना करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनै शनै युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु मिल नहीं जाती। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत हैं। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का सहयोग ना सदैव मिलेगा और ना सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता?
अथवा क्या वह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र, जैसा कि लोग बाहर बताते हैं, समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई। इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गया। वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। भार युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति लाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ना स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अब ये अमृत क्या है? अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत है क्या? इस पर कहते हैं कि नाश रहित तो वो है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अवश्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह है कौन? अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाश। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े हैं। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पसता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इस सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं। सखा की बात ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सत्य का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हैं। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। ना यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। अर्थात हम और आप सब आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं।
देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है। चाहे वे अपने को ईसाई कहे, मुसलमान कहे, यहूदी कहे या कुछ भी कह ले। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर भ्रम रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रताप पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्प में है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेन्द्यत्यापो न शोषयति मारुत। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह इसे छेदा नहीं जा सकता। यह दाह है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह क्लेद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्माओं को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, जो आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते। और कितने हो जाते? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती तो छूने खाने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरूति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य से बड़ा देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोपों का हमला हुआ, न तलवार का। हुआ क्या? अर्धरात्रि में दो एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छुप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए, अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे हैं। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया और उसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त हैं तो पढ़ें क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वही धर्म सूत्रों के रचयिता, वही उसके व्याख्यानकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है।
प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्मपरायणों का समादार किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भीड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहां तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक वो मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है। सबके सब शुद्ध हिंदू हैं, सबके सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म हुआ या छुई मुई का पेड़। यह एक पौधा होता है कि अगर आप छू दें तो इसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हटाने पर ही विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं हो पाया। वे मर गए सदा के लिए, उनके राम कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे। धर्म की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा, मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म वह छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती हैं, ना कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। तो वह सनातन धर्म नष्ट कैसे हो गया? ऐसे ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थीं। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में अभी तक आपका प्रवेश ही नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का सहयोग है तब तक आत्मा है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता, वह चिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक शाश्वत है, किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बताते हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही है परिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाताओं ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है। यह विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं जो सामान्य तर्क है। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदैव मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए शोक करना है, अन्य दुख को आमंत्रित करना है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर कहते हैं कि पहले श्री कृष्ण ने कहा था इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालकर कहते हैं कि कोई विरला महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि ये अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बात सुन लें, समझ लें, बाल की खाल निकाल लें, समझ लें, ललायत रहें, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद वापस सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाते हैं। हम शमशान में जाते हैं, बोलते हैं क्या है,
क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हमें भी बस यहीं से जाना है, जबरदस्ती फंसे हुए हैं। और जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं या अग्नि संस्कार करके बैठते हैं, वापस फोन उठाते हैं, चालू हो जाते हैं अपने, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ये केवल 5 मिनट की माया है। जब तक ये सुन रहे हैं तब तक तो हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और जैसे ही आज का ये पूरा हुआ, वापस उसी मोह माया में, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति। वो फोन नहीं उठा रही, वो फोन नहीं उठा रहा, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका ये हो गया, कैसे क्या करूं, वही चालू सब कुछ। बस ये तब तक ही है जब तक ये चल रहा है, जब तक सुन रहे हैं तब तक ये अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इससे पार निकल जाते हैं तभी हम अपनी आत्मा को देख पाते हैं। तो अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है, इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके ये प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है। प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में केवल दो ही मार्ग बताए गए हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। अगर इस आत्मा को जानना है, इस आत्मा को पाना है, तो केवल दो मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्प यज्ञ होता है। जब भी कोई साधना में जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या वो शूद्र हो, लेकिन अगर हम ब्राह्मण से ही चालू करते हैं किसी भी तरह से, तो साधना की सबसे पहली अवस्था आती है कि जब आप एक शूद्र की तरह होते हैं। शूद्र का मतलब अल्प ज्ञान, आपको अल्प ज्ञान होता है। घंटों बैठ भजन में बैठने पर भी 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वह प्रकृति के माया जाल को काट ही नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। उसके बाद वह वैश्य श्रेणी का साधक बनता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वह शनै शनै संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है, तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः ब्रह्म में प्रवेश पाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। कहते हैं कि प्रेम वो है अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपनी आत्मा से, कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। जब तक मैं है, मैं कौन? मैं धर्मिष्ठा। मैं कौन? मैं संतोष सिंह। मैं कौन? मैं पूनम सिंह। हाउ डेयर यू। तब तक हरि नहीं है। अगर उसको पाना है तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा, मैं को मिटाना पड़ेगा। बिना मैं मिटाए, बिना अपनी हस्ती मिटाए उसको नहीं पा सकते। उसको पाने के लिए तो मीरा बनना पड़ेगा, मीरा बनेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, हनुमान बनेंगे तो श्री राम मिलेंगे, सुदामा बनेंगे तो कृष्ण मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे कि दोनों हाथों में लड्डू रहे। ना। गर्मी बहुत आ गई, एसी एसी की सर्विस करवा लेते हैं। एसी में बैठ के कृष्ण नहीं मिलेंगे। वो तो हर परिस्थिति में समान संभाव रखना पड़ेगा, तभी वो मिलेंगे।
विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ती, कहोल, आरुणि, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक, परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारा, अंतरिक्ष, आकाश और प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इस लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका वह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है, वह दयनीय है, कृपण है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है, प्राय इसका आश्रय लोग समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं, इन्हें ही चाण वर्ण मान लेते हैं। किंतु नहीं, शास्त्रकारों ने बताया कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण, कर्म, विभाग। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब देखना यह है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील हैं। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण की मान्यता है कि स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन, स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी सिद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में 3 गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपदा पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के चित्त को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं, जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अपकीर्ति पर प्रकाश डालते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा श्री रामचरितमानस करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। धर्मेश जी ने हाथ उठा रखा है, पहले से बताइए। गुरुदेव, एक है कि गीता में बहुत बार हम 2 दिन से कर रहे हैं, तो उसमें गौतम बुद्ध का बात आ रही है। तो क्या गीता से पहले भी वो गौतम बुद्ध आ गए थे, जिन्होंने वो सारी बातें जो कृष्ण जी और अर्जुन को बता रहे हैं वो है? चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सब एक ही हैं। सब ने क्या बोला कि सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं, सब एक ही हैं, बस अलग अलग समय पे अलग अलग रूप लेके पैदा हुए हैं। हम्म।
दुनिया को ज्ञान देने के लिए कहते हैं ना, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तक मैं किसी ना किसी रूप में जन्म लेता हूँ। वो हमेशा ही कहते हैं, आपने सुना होगा एक, कि भाई अब कलयुग में पाप बढ़ रहा है तो अब कल की अवतार होगा, है ना, सुना होगा। हाँ। तो क्या है बेसिकली, ये सब एक रूप है, एक नाम है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसे गुरुदेव, हम बोलते हैं, जैसे कृष्ण ने बोला कि मैं जन्म लूंगा, यानी उनकी आत्मा तो अभी है। तो वैसे ये पांडव है या फिर कौरव थे, तो ये क्या उनका भी कुछ कार्मिक था जिनके कारण उन्होंने वो आत्मा का कुछ हिसाब किताब था, उसके कारण ये महाभारत हुई। हाँ, हर किसी का कुछ ना कुछ कार्मिक था, क्योंकि जब आपने एक चीज को ही समझ लें, पूरी गीता में अगर एक ही चीज समझ में आ जाएगी कि भीष्म पितामह हम्म। क्यों बाणों की शैया मिली, कि 100 जन्म पहले को उन्होंने किसी उसको मारा था, जीव को मारा था, बीच में से काटा था, है ना, उनको बाणों की शैया। तो सोचो, जब भीष्म पितामह महाभारत के टाइम के, जब 100 जन्म पहले 100 जन्म ले चुके थे, तो ये सब तो फिर अभी नए थे। तो बोले इसका अंत कैसे उनका अंत हो गया क्या, भी नहीं हुआ उसका? किनका अंत? ये कौरव पांडव का, और क्योंकि हमारे अंदर ही कौरव है, हमारे अंदर अंदर ही पांडव है। क्वेश्चन भी आप दे रही हो, क्वेश्चन भी आप पूछ रही हो, आंसर भी आप दे रही हो। नहीं, ये तो हम समझते हैं, पर सच में ऐसी आत्माएं अभी क्या वो सब इतना अर्जुन ने समझाया तो क्या वो, क्योंकि अर्जुन कृष्ण जी ने तो अर्जुन को समझाया, और कौरव को तो समझाया ही नहीं। तो फिर आपको पता है कौन को नहीं समझाया? गीता में तो नहीं बताया। हाँ, तो आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो बिल्कुल आपका आज्ञाकारी है, राम है, और एक बच्चा पूरा आपका दुर्योधन है। आप ज्यादातर राम को ही समझाओगे, क्योंकि आपको पता है वो समझ जाएगा, वो डांट भी खा लेगा, मार भी खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो मेरे से बोलेगा नहीं। आप उसी को समझाओगे। दुर्योधन तो आपको पता है, जैसे ही मैं बोलूंगी 4 वीडियो सुनाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को भी जल्द लगा दे। हाँ गुरुदेव, ये तो सही है, पर उसका उस आत्मा का उद्धार भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए ना, होता है ना, कैसे नहीं होता है, होता है। आज जब रावण मरे, तो आपको क्या लगता है रावण का उद्धार नहीं हुआ? श्री राम के हाथों हुआ ना उद्धार, होता है ना। हम्म। जितने भी गए सबका उद्धार हुआ, जो वासुदेव के द्वारा मारे गए सबका उद्धार हुआ, ऐसा थोड़ी कि उद्धार नहीं हुआ। तो उनको अब समझ में आ गया कि ये आत्मा का हमारा कार्मिक था, इसके कारण हमें अब लड़ना नहीं है। हाँ, ये मान लो आप समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अहम मैं जो है ना, एकदम इतनी आसानी से नहीं जाता, कहीं ना कहीं रह जाता है। उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है। कितना भी आप प्रयत्न कर लो, कितना भी कर लो, देखो ईश्वर ने कितने लोगों को कितना मौका दिया। मैं जो हमेशा ऑलमोस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि जो भी कुछ बड़े नाम हुए जो कथावाचक थे, है ना, और जो उनके पूरे वर्ल्ड वाइड आश्रम हैं, है ना, उनको ईश्वर ने इतना मौका दिया कि हजारों लोग, लाखों लोग बाग उनकी शाम को उनकी आरती करते थे। उनको अपने घरों में पोस्टरों पे बिठा रखा है लोगों ने, उनकी पूजा पाठ करते हैं, है ना। चाहे वो राम रहीम हो, राधे माँ हो, या और भी जो अनगिनत नाम हुए हैं, जितने सारे नाम हैं। लेकिन उनके अंदर जो कौरव थे, वो इतने वासना में लिप्त थे कि आज भी क्या परिणाम हुआ? ईश्वर ने तो मौका दिया ना। और आप वो सब प्रॉपर मौका देता है आपको। आपको सुधरने का रोज मौका देता है, वो डेली मौका देता है। डेली सुबह आपको सांसें देता है, डेली मौका देता है कि सुधरो, की जो, और क्यों मौका देता है डेली? कि जो भी गलतियां की हैं भाई। आज हम बात कर रहे हैं 6 6 नवंबर को, है ना, 6 तारीख है ना, 7 है, 7 तारीख कितनी है? 7 तारीख। 7 तारीख। 7 तारीख को बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कल तुमको 8 तारीख को फिर जन्म सांसें दे रहा हूँ। तो इस जन्म सहित जो भी जन्म लिए हैं 7 तारीख तक के, जो भी गुनाह गलती पाप किए हैं, तुम्हें सब पता है। देखो, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। धर्मिष्ठा की लाइफ में कोई चीजें ऐसी होंगी जो ना उनके फादर को पता होगी, ना मदर को, ना उनके हस्बैंड को, ना उनके बच्चों को, केवल उनको पता होंगी और ईश्वर को पता होंगी। हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आपने गलती से कोई चोरी की हो, किसी को नहीं बताया हो, चाहे आपने कोई झूठ बोला हो, चाहे आपका कोई अफेयर हो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। आपने किसी 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 ना किसी व्यक्ति को मन ही मन पसंद किया हो, लेकिन जरूरी कि नहीं कि हर चीज को आप पसंद करो वो आपको मिल जाए। पर कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो केवल आपके और इस परमात्मा के बीच में ही है, बाकी कोई उसका साक्षी नहीं है। तो वो तो डेली सांसें देता ही केवल इसलिए है कि भाई, जो भी गलती हुई है उसकी माफी मांग ले, उसकी माफी मांग ले, आगे बढ़, मैं तो तेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। अब हम ही इस माया जाल में इतने उलझे हुए हैं कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है।
पर गुरुदेव, क्या माफी मांगने से, चलो माफी तो मांग ली हम रात को, सब जैसे मैं सब कुछ बोल देती हूँ सब। एक बात अब बताऊं आपको, एक मिनट एक आपको, मिनट, हाँ सुनो सुनो सुनो, आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ ये जो आपने बोला ना कि मैं रात को सब कुछ बोल देता हूँ, ये केवल हम है ना एक होपोनोपो, हाँ सुनो, ये हम एक होपोनोपो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। या हम लोग जो भी एक रिचुअल, जो भी हम कोई क्लास करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, या एक्स वाई जो भी क्लास हम करते हैं, या मैंने कुछ आपको बताया या किसी और गुरु ने आपको कुछ बताया, तो बस केवल हम ठीक है, हाँ भाई ठीक है, 5 दिन इनकी सुन लो, ठीक है ठीक है ठीक है, आज भी माफी माफी, ठीक है जो भी हमसे गलती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी। वो माफी नहीं है, वो केवल हम ऊपरी तौर पे बातें कर रहे हैं। वो माफी ऐसे, अगर ऐसे तो हर कोई माफी मांगता है, वो ऊपरी तौर की बातचीत है। एक लड़की थी जिसका नाम था रमा। वो रमा दूध बांटती थी, और दूध बांटने के लिए नदी पार करके जाया करती थी डेली। डेली नदी पार करके जाती थी। एक दिन नदी पार करके गई तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं और वो कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो उसने कहा 2 मिनट मैं भी सुन लेती हूँ, तो बैठ गई। वहां एक लाइन आई कि उस परम पिता परमेश्वर में अगर पूर्णतः श्रद्धा रखी जाए और उनके प्रति पूरा विश्वास रखा जाए, तो वो इस भव सागर से पार करा देता है। ना जाने कैसे उस रमा के दिमाग में ये लाइन बैठ गई बस। उसने दूध बांट दिया। अब वो वापस नदी पे पहुंची तो देखा कोई नाव नहीं है। बहुत देर वेट की, बोले आज क्या होगा, नाव क्यों नहीं आ रही, और पानी बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे महात्मा जी की बात याद आई कि अगर उस परम पिता परमेश्वर पे पूर्ण श्रद्धा रखी जाए, विश्वास रखा जाए, तो इस भवसागर से पार करा देता है। तो उसे लगा कि जब भवसागर से पार करा देता है तो ये क्या है, तो नदी है छोटी सी, मैं पार कर लेती हूँ। तो उसने पहला पाँव रखा, दूसरा रखा, और ईश्वर की दया से पार कर दी। अब तो डेली का नियम, वो ईश्वर का नाम लेती और पार कर जाती डेली का। कथा समाप्त हो गई। पंडित जी बोले, अच्छा वो डेली आके उन पंडित जी को भी दूध दिया करती थी। पंडित जी बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ क्या चाहती हो। कि मैं चाहती हूँ आप मेरी कुटिया पे चल के भोजन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कि चलो बेटा। चल दिए, नदी पे पहुंच गए। तो बेटा नाव तो है ही नहीं, आने दे नाव को, कि नाव की जरूरत क्या है, तो कैसे जाएंगे, नदी तो उफनती हुई नदी है इतनी। कि आपने ही तो कहा था कि उसके नाम से भवसागर पार हो जाता है, कि पागल हुई है बेटा, कि पागल क्यों हुई हो, देखिए आप। तो वो उतरी, पहला पाँव रखा, दूसरा रखा, और टक नदी पार करके किनारे पे पहुंच गई। फिर उसने आवाज दी, आइए ना गुरुदेव, आइए ना, नदी पार कीजिए। गुरुदेव ने वहीं से उसको दंडवत प्रणाम किया। कि बेटा मैं केवल शब्दों से खेल रहा था, आज तक सालों से केवल शब्दों से खेल रहा था, मेरे केवल शब्द थे, और हकीकत में तो तूने पार किया है। तो ऐसा नहीं, हम केवल शब्दों से बोलते हैं आई एम सॉरी, क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई लव यू, है ना, प्लीज फॉरगिव मी, ये सब क्या है, ये तो एक रटा रटाया डायलॉग है। ये माफी थोड़ी है भाई, ये तो रट लिया हमने। माफी, मैंने कल भी कहा था, करुणा वो है जो अंदर से पुकार आए, अंदर से आवाज है, रोने का मन करे, करुणा वो है, माफी वो है जो अपनी आत्मा को एकदम वो हो जाए कि फूट फूट के रो रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है ना? मतलब ऐसा नहीं कि रोज रोना पड़ रहा, लेकिन कहने का मतलब हमारी आत्मा पूरी क्लियर हो जाए कि हाँ, वास्तव में हमने माफी मांग ली, और आगे वो चीज नहीं होगी। लेकिन हम तो फिर वही करते हैं। लोग बाग तो यहां तक नहीं छोड़ते कि आज आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, कि मैंने कोई क्लास ली और क्लास का अनाउंस किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, है ना, या किसी ने भी क्लास ली, और सपोज 2 दिन उस क्लास का, 5 दिन शेड्यूल बोला, 2 दिन नहीं पढ़ाया, तो वहीं क्वेश्चन मार्क आया था, 2 दिन क्यों नहीं पढ़ाया, पैसे तो पूरे दिए थे, ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो बोला था, ये तो किया नहीं, ये तो बोला था। लेकिन जो एक्स्ट्रा दिया उसका किसी को पता नहीं। किसी को ये नहीं पता कि केवल 1 घंटे की क्लास थी, यानी 5 घंटे के 5 सेशन थे, लेकिन रोज की क्लास 2 घंटे की हुई है या 1.5 घंटे की हुई है। कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, वो नहीं बोला किसी ने। जो नहीं बोल जो नहीं दिया वो बोला गया। फिर कहते हैं हमने माफी मांग ली। जब दिमाग जब तक चलता रहेगा ना, तब तक दिल नहीं आ सकता बीच में। कौरव और पांडव तो हमारे अंदर ही हैं, हमारे अंदर ही विराजमान है, चाहे रावण बोल लो, राम बोल लो, कौरव बोल लो, पांडव बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमारे अंदर ही है। हमें सबको पता है कि क्या गलती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता आपने क्या गलतियां की है, क्या नहीं किया, क्या हो रहा है। लेकिन हम जब तक इस गणित में उलझे रहेंगे ना, हिसाब किताब में, जब तक हिसाब किताब है तब तक वो नहीं मिल सकता।
क्योंकि देखो उसकी तो गणित बहुत सिंपल है। वो तो कहता है भाई मैं तेरे को बिना वस्त्र के भेजता हूँ और बिना वस्त्र के बुलाता हूँ। तू कर ले बेटा, तू बिरला बन जा, अंबानी बन जा, अडानी बन जा। तू कितने ही बोल ले नीता अंबानी, कितने ही बोल ले कि मैं तो जी इतने 1,000 लीटर वाला पानी पीती हूँ, मैं नीता अंबानी जी की, मेरे पास तो 20,000 करोड़ का ये छोटा सा पर्स है, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी आर्टिलिया है। जिस तरह से आप आई थी ना, उसी तरह से जाना है भाई। आप चाहे दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लो। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को देख लेना जब शमशान भूमि में जाते हैं, जमीन पे लिटाते हैं बिल्कुल सिंपल से शमशान में, अच्छे अच्छे को। वहाँ ये नहीं होता कि साहब इनके लिए भी सोने की वो, क्योंकि उसको भी तोड़ देते हैं। भैया जैसा है वैसे ही जाएगा, उसका तो निश्चित सिद्धांत है कि जैसे भेजा है वैसे ही बुलाऊंगा। ये तो बीच का पात्र है जो बोला गया ना अभी, कि मरने से पहले और जीने से पहले और मरने के बाद शरीर खत्म। ये तो बीच का एक हमारा ड्रामे का पार्ट है जो हम निभा रहे हैं, आप और हम एक ड्रामा जो पार्ट चल रहा है उस पार्ट को निभा रहे हैं बस। हकीकत तो कुछ और ही है। रिटर्न टिकट लेके आए हो, रिटर्न टिकट, बर्थ कंफर्म है बिल्कुल, सेटिंग भी नहीं है, बर्थ पे जाना है, लेट के ही जाना है, स्लीपर तय तय है। ये भी नहीं है कि बर्थ है कि आरएसी है, सब कंफर्म टिकट है। यहाँ आप टीटी को देके ये भी नहीं कर सकते लोअर दे दे ऊपर अपर दे दे ना, वो भी सेट है, सब कुछ सेट है। यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि भाई पहले पहले इनको दे दे मुझे बाद में दे दे ना। जिसको आया है वो तो सारी टिकट्स तय है उसकी। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जो चलेगा इस आडंबर वाले युग में ही चलता है, उसके यहाँ तो कुछ नहीं चलता भाई। गुरुदेव ये वाली गीता में कुछ अलग ही मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हम गीता पढ़ेंगे हमेशा नहीं पढ़ेंगे, दिखता सबसे पहली पढ़ी थी वो कुछ अलग तरीके से थी, दूसरी पढ़ी वो अलग, ये कुछ अलग, और ईश्वर करेगा मौका देगा तो कुछ अलग ही मिलेगी, हमेशा हर गीता में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। और गुरुदेव तत्वदर्शी का मतलब क्या, तत्वदर्शी क्यों कहा क- कृष्ण जी को? और क्या होता है तत्व, क्या तत्वदर्शी क्या होता है, मतलब क्या होता है? 7:15 श्री रामचरितमानस करते हैं, कल से सर दूंगा इसका। ठीक है गुरुदेव, जो आप। थोड़ा सा वो कर लेते हैं। चलिए श्री रामचरितमानस। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन के स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकश धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर निवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन गंवा कर लौटता है। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीटते पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उजड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, मेरी जीविका चली जाएगी, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना पा सकेंगे, या मेरी रोजी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे।
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर को पार उतर जाता है, जिन्होंने जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया, दो पग में त्रिलोकी को नाप लिया, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोरे में जल भरकर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमर धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया भी नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज भुग गई। आज आज आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर दे लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सुनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में शेष वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन की कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद रात गुहे से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुहे हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल के शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। कहते हैं कि वृंदावन में जाकर जितने पैर आप चलते हैं, जितने कदम आप चलते हैं, क्या, आप 100 कदम चले, आप 500 कदम चले, आप 1000 कदम चले, आप बांके बिहारी जी से लेकर प्रेम मंदिर तक, है ना, इस्कॉन होते हुए और जहां भी जा रहे हो आप, आपने 100 कदम आपके पड़े, 500 कदम आपके नापे, आपने जितना भी पैदल आप चले, वो 500 कदम केवल 500 कदम नहीं है, वो 500 बार आपने संगम पे प्रयागराज का स्नान कर लिया। ये वृंदावन की महिमा है। ये ब्रज की रज की महिमा है।
प्रयाग क्षेत्रीय दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और प्राणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण खानों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंहरूप प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र उपकूल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहक और तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इसी प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगल को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा कर विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, किताब पढ़ने से, सुबह से लेकर शाम तक माला लेकर मंत्र चैंट करने से, जाप करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सब पता है लेकिन फिर भी हम उसको नहीं करते। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं, जिस घर में स्त्री का कुछ नहीं, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि शांति नहीं रह सकता। जिस घर में माता पिता की पूजा नहीं, माता पिता की सेवा, माता पिता हो सकते हैं बहुत खराब, मैं ये नहीं कहता। देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में तकलीफ दो कारणों से आती है। पहला, उसके कर्मों से, तो सबसे बड़ी है कि आपने क्या कर्म एस। और दूसरा, कई बार आप बहुत सीधे होते हो तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। आप किसी को मना नहीं कर सकते, किसी भी चीज के मना ही नहीं कर सकते। ये काम हाँ कर दूंगा, ये काम हाँ कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, लोग बाग आपको बहुत इजी ले में लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो कर दे, ये तो कर दे। वो भी तकलीफ का कारण होता है। माँ बाप कितने भी बुरे हों, कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर हम उस सेवा को छोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं जो हमें इस जीवन में लेके आए, तो फिर आप कितनी भी पूजा पाठ जब तप यप कर लें, सब बेकार है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, बहुत सारी जगह पे हुए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो बड़े हैं तो वो सही है। कई बार बच्चा भी सही होता है, आप भी सही हो सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके, जो आज एक प्रथा चल पड़ी है कि एक न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, या अलग होके वो सब करके, वो जो चीजें हैं ना, वो आप देख लो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, वो आपके सामने है। एक बेटे के लिए जब वाइफ आ जाती है तो माँ बाप को छोड़ना बहुत इजी है। और मैं कहता हूँ वाइफ ही खराब आ गई, अब वाइफ को छोड़ो। वाइफ को छोड़ना बहुत कठिन है। नहीं नहीं, तू तो मेरी प्यारी है, ये तो मेरी अर्धांगी। या वाइफ के लिए हस्बैंड को छोड़ना सबसे इजी क्या लगता है? सबसे इजी लगता है बुजुर्ग माँ बाप हैं, इनको छोड़ दो, सबसे इजी है। लेकिन आप सोचो, आपने एक ऐसा बीज लगा दिया। आप एक चीज सोच के देखो, कभी बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। आप क्या करते हो, एक बीज लगाते हो, सिंपल छोटा सा बीज, और वो बीज एक दिन बनता है पौधा, और पौधे पे लगते हैं फल। आपने लगाया था एक बीज, और उस पे कितने सारे फल लगे, कितने पौधे आए, कितने सारे फल लगे, कितने सारे फूल आए, अनगिनत फूल आए, एक सिंपल बीज से। अब वो फल आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं और वो फल आपके बुरे कर्म हो सकते हैं। जो आपने एक बीज लगाया था वो आपको दुनिया भर के फल दे रहा है, वो अच्छे भी और बुरे भी। फिर आप कहते हो मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, बीज तो आपने ही लगाया था। तैयार रहो, तैयार रहो। एक नॉर्मली जो एक माँ की आदत होती है कि बच्चा आया स्कूल से, भूख लगी है बहुत, कुछ खिला दो। क्या बनाया है?
कि आज तो बैंगन की सब्जी और आलू की सब्जी बनाई है। बैंगन क्या बना दिया, बच्चा एकदम मुंह बनाता है, लौकी मुंह बनाता है। आजकल के बच्चे तो वैसे ही मुंह बनाते हैं। तो माँ क्या कहती है, छोड़ दे, छोड़ दे, क्या खाएगा बता। अरे आप तो मुझे बर्गर मंगा दो, पिज्जा मंगा दो, या एक्स वाई जेड कुछ भी बना दो, कुछ। अच्छा छोड़ दे, कोई बात। फिर अगले दिन आप उसके लिए कोई ड्रेस लेके आते हो, उसको पसंद नहीं, ये क्या लेके आ गए हैं आप, ये तो मुझे पसंद नहीं, ये तो ओल्ड फैशन हो गया, अच्छा चल छोड़ दे, दूसरी लाए थे। फिर आज उसका बर्थडे आया, आपने केक मंगाया, नहीं ये कौन सा फ्लेवर आपने मंगा दिया, वेनिला स्ट्रॉबेरी, ये नहीं, आजकल तो देखो वो रेड वेलवेट चल रहा है, वो ब्लू वेलवेट चल रहा है, वो चल रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं, ये चल रहा है। अच्छा चल ये भी छोड़ दे, वो मंगा देती हूँ। आपने उसके माइंड में एक चीज बिठा दी कि जो चीज पसंद नहीं आती है उसको छोड़ दे। अब साहब उसकी शादी पे आप उसकी पत्नी को लेके आते हो। अब उसकी पत्नी कहती है, बड़े बूढ़े आपके माँ बाप क्या दिन भर खांसते रहते हैं, क्या दिन भर खों खों करते रहते हैं क्या। तो वो उसने, आपने क्या सिखाया था, जो पसंद नहीं आई उसको छोड़ दे। वो छोड़ देता है, चलो आपने जो सिखाया था छोड़ दे, छोड़ दिया। क्या गलत किया उसने, कि बीज किसने डाला छोड़ देगा। काश आप उसको बताते कि बेटा बैंगन खा, इसमें प्रोटीन है, बेटा इसमें आयरन है, बेटा इसमें ये है, बेटा थोड़ा सा खा। काश उसको कुछ ऐसा सिखाते। और हमने क्या सिखाया, छोड़ दे। वो पौधा हमारा लगा हुआ है और दोष हम किसी और को देते हैं। सबको सब पता है। तो बीज ऐसा लगाना है जिससे कि, अब वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने फूल आते हैं कि कांटे आते हैं, वो आपके ऊपर है। किसी को ब्लेम देना कोई वो नहीं है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। डेफिनेटली हमने उसके साथ ऐसा किया था तो हमारे साथ ऐसा हुआ ही है। इसमें कहीं कोई संशय, अगर ठंडे दिमाग से बैठ के करेंगे ना गणना की ऐसा हुआ क्या, और जब ठंडा दिमाग लाएंगे, अरे यार उस दिन मैं सब्जी वाले को, मैंने 50 का नोट दिया था और मैं 30 रुपए की सब्जी ली थी, उसको मुझे 20 रुपए देने थे, और गलती से उसने मुझे 20 की जगह 30 रुपए वापस कर दिए। पर मैंने उसके 10 रुपए इसलिए दबा लिए कि क्या फर्क पड़ता है, 10 रुपए, अच्छा है मेरे 10 रुपए बच गए। अब वो 10 रुपए 100 करके निकले ना, यार 100 रुपए कैसे निकल गए मेरे, जरा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुरंत क्लिक होगा। वो 10 रुपए, वो बेचारी जो बैठी थी ना दिन भर धूप में, उसके 10 रुपए जो आपने मारे ना, वो 100 करके निकल गए बाबू। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कंठ में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। जो लोग अनंत यात्रा क्लास में, आज अनंत यात्रा की क्लास है, आ जाइएगा अभी थोड़ी देर बाद। राधे राधे।